फिल्म अभिनेत्री और पॉलिटिशियन जया प्रदा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। खबर यह है कि जया प्रदा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। 10 जनवरी को जया प्रदा को पेश होना था रामपुर की अदालत में। जया प्रदा पेश नहीं हुई। अदालत की तरफ से पहले नोटिस, फिर समन और उसके बाद फिर बेलेबल वारंट और फिर एनबीडब्ल्यू यानी नॉन बेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट इशू हो गया है। यूपी पुलिस को आदेश है कि किसी भी तरह से जया प्रदा को लेकर के आएं और अदालत में हाजिर करें। मामला क्या है पहले आप ये जानिए, फिर आपको बताते हैं कि जया प्रदा है कहां। साल था 2019। आचार संहिता, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन तभी जया प्रदा ने एक उद्घाटन कर दिया। रामपुर से ही लगा हुआ स्वार और केमरी जो थाना क्षेत्र है, वहां पर 2 अलग अलग केस जया प्रदा के खिलाफ दर्ज कर दिए गए। जया प्रदा को जब जया प्रदा के खिलाफ जब केस दर्ज किया गया, तब जया प्रदा से ये कहा गया आप आकर के सफाई दें अपने वकील के जरिए और आपकी फिजिकल अपीयरेंस ज़रूरी है। जया प्रदा नहीं आई। तारीख पर तारीख आगे बढ़ती चली गई। अब नौबत ये आ गई है कि अदालत को, यूपी पुलिस को ये आदेश देना पड़ा है कि जया प्रदा को किसी भी कीमत पर लेकर के आएँ, जया प्रदा को पेश कराया जाए। रामपुर से लेकर दिल्ली और मुंबई तक अलग अलग ठिकानों पर जया प्रदा को ढूंढा जा रहा है, लेकिन जया प्रदा का कुछ भी पता नहीं चला है। खबर इस तरह की है कि जया प्रदा की गिरफ्तारी भी हो सकती है। नौबत यहाँ तक भी आ गई है। अगर जया प्रदा गिरफ्तार होती हैं तो किन धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाएगा, इसे भी लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि रामपुर में जया प्रदा का जो नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ पर भी उनकी तलाशी ली गई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जया प्रदा आखिरकार अदालत में हाजिर क्यों नहीं हो रही हैं। एक बार मेरे ख्याल से रविंद्र जी और ज़्यादा अच्छे से और बेहतर बताएंगे। रविंद्र जी, ये जया प्रदा वाला केस क्या है, ये तो हमने बता दिया, और विभूति जी आपसे भी बातचीत होगी। जया प्रदा कहाँ है? यूपी में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, देश विदेश कहीं तो होंगी, क्या कोई जानकारी है? देखिए, पिछले 3 तारीखें लगीं स्थानीय कोर्ट में, रामपुर की कोर्ट में। और जैसा कि वो चुनाव के दौरान, जब पिछला जो चुनाव था उसमें आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में लेकर के उनके ऊपर आरोप था, तो लगातार 3 तारीख लगी। उसमें एनबीडब्ल्यू उनके खिलाफ जारी हो गया है। तो एनबीडब्ल्यू में वो आपने बता ही दिया है कि वो कोर्ट में प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हालांकि वकील भी हो सकता है, अगर पहले दो नोटिस में अगर वकील आ जाता तो हो सकता है कि इतनी नौबत ना आती। रही बात जया प्रदा को लेकर के, तो ये मेरे अपने जो सूत्र हैं उनके मुताबिक जो जया प्रदा हैं पिछले 6 महीने से अमेरिका के टोरंटो में हैं। अब इस बात में कितनी हकीकत है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अच्छा, मतलब 6 महीने से आपको आपके सोर्सेज बताते हैं कि भारत में जया प्रदा है ही नहीं। भारत में जया प्रदा नहीं है, टोरंटो में किसी जगह वो हैं। वो अपने किसी ऑफिशियल काम या व्यक्तिगत काम की वजह से वो टोरंटो में हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो खैर आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन मेरा ये भी कहना है साथ ही साथ कि जब भारत में उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जब जारी हो गया है तो इसकी जानकारी उन्हें ज़रूर लगी होगी और इसका उन्हें जवाब देना चाहिए था। रामपुर की अदावत की एक कहानी है जो जया प्रदा से लेकर के आजम खान तक पहुंचती है। हालांकि जया प्रदा के बारे में भी पता नहीं चल रहा, लेकिन थोड़ा याद दिलाइए ना, क्या कहानी थी जया प्रदा और आजम खान की? पहले एक ही पार्टी में रहे, उसके बाद सियासी दुश्मन हो गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। एक वक्त में आजम खान, अमर सिंह, जया प्रदा जहाँ पर हों, कहा यह जाता था कि समाजवादी पार्टी की ये 3 दिग्गज हैं कि कहीं पर भी अगर ये चुनावी रणनीति बनाएंगे तो समाजवादी पार्टी को के जीत की गारंटी है। कहाँ से दुश्मनी की शुरुआत हुई? देखिए, अमर सिंह की काफ़ी करीबी थी जया प्रदा, ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। और जब अमर सिंह के साथ रिश्ते बिगड़े आजम खान के, तो जाहिर तौर पे जया प्रदा के साथ भी बिगड़ गए। उसके बाद जो फिर वो सिलसिला शुरू हुआ बयानों का, उसमें आपत्तिजनक बयान भी आए, तो वो मामला फिर खटाई में पड़ता गया और दोनों के बीच फिर तलखियाँ जो हैं काफ़ी बढ़ती गई। और जैसा कि जया प्रदा कहाँ हैं, अभी किस वक्त हैं, देखिए कोई ना कोई तो उनको संरक्षण दे रहा है, कोई ना कोई तो उनको बचा रहा है। तभी तो आखिर इतनी कोशिश के बाद भी वो अब कोर्ट ने कह दिया है कि हर हाल में उनको पेश करना है। अच्छा, एक बात बताएं रवीन जी, चूंकि लंबे वक्त तक आपने बहुत सी क्राइम स्टोरीज बड़ी फॉलो भी की और ब्रेक भी की अपने करियर में, मुझे टेक्निकली और लीगली थोड़ा सा समझाएं आप कि एनबीडब्ल्यू इशू हो जाने का मतलब क्या है? कि अगर वो अगर पेश होती हैं तो गिरफ्तार हो ही जाएंगी, या उनके पास अभी भी विकल्प हैं? देखिए, विकल्प की तो बात ऐसी है कि जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे, तो एनबीडब्ल्यू एकदम गिरफ्तारी नहीं है।
कोर्ट में प्रेजेंस होना लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि ये कोर्ट की अवमानना का मामला है। कोर्ट ने और उसके बाद मेरे ख्याल से फिर कोर्ट का प्रेरोगेटिव होगा, कोर्ट के विवेक पे निर्भर करता है कि आपके साथ में क्या लीगली सलूक किया जाए। लीगली सलूक किया जाए, लेकिन कोर्ट के किसी नोटिस की अवमानना करना अपने आप में एक अपराध माना जाता है। तो ये जज के ऊपर निर्भर करता है कि वो उन्हें किस तरीके की सजा देता है। पेनाल्टी देते हैं या फिर उन्हें जेल भेजा जाता है। लेकिन जयप्रदा को लेकर के रवीन जो जानकारी दे रहे थे कि 6 महीने से भारत में है ही नहीं, लेकिन ये कहना चाहूँगा ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी है। जयप्रदा के वेयर अबाउट्स, जयप्रदा की लोकेशन, जयप्रदा क्यों सामने नहीं आ रही हैं, ये बहुत बड़ा राज अभी भी बना है। इस बड़ी खबर पर इन्वेस्टिगेशन आगे भी हम जारी रखेंगे। नमस्ते।